तो बेटा आज सीखते हैं अपन। मैंने आपको बोला था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सिखाऊंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं। तो देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही आसान तरीका है। देखो मान लो अपन अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, ठीक है। मान लो ये आप पढ़ चुके हो, जो भी 12th 13th या 11th के बच्चे ध्यान से देखना इस चीज़ को, सारे बच्चों को सीखना भी है। मान लो आपने लेक्चर 1 ठीक है आज पढ़ा, तो आपको लेक्चर 1 पढ़ लेना है आज घर पे जाके। लेकिन आपको याद रखना है हमेशा आपको कॉपी पेन लेके पढ़ाई करनी है। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि बस पढ़ लिया, ठीक है, पन्ने नहीं पलटने। 9th 10th क्लास नहीं, आपको प्रॉपर लिख के पढ़ना है। दूसरा, फिर वापस आपको दिन में 3 बार एक लेक्चर को रिवाइज करना है। अब सिमिलरली जब आप लेक्चर 2 कंप्लीट हुआ, मान लो आपकी कल क्लास हुई, वापस उस लेक्चर को तो 3 बार पढ़ना ही है, लेकिन आप याद रखें कि 2 बार आपको लेक्चर 1 को भी रिवाइज करना है साथ में। सिमिलरली लेक्चर 3 को, और सिमिलरली लेक्चर 4। मतलब ऑफकोर्स यहाँ पे आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 सब कुछ ऐसे इंक्लूड करते हुए चल रहे हैं, रिवाइज करते हुए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो 4 लेक्चर जिस दिन आपके ख़त्म होंगे, तो मान लीजिए इस पीरियोडिक टेबल को आपको पढ़ाने में आपके टीचर्स को 6 आवर लग रहे हैं, ये आपका मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट हो जाएगा। अब जिस दिन ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, आपको इसको वापस 1 से 2 बार रिवाइज करना है प्रॉपर लिख के। अच्छा, साथ में आप याद रखें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेने हैं इसके जेईई मेंस के। साथ में आप इसकी एनसीईआरटी कर लें, और अगर नीट वाले हैं तो वो नीट के लगा लें, साथ में एडवांस के क्वेश्चन भी लगा लें, ठीक है। अब सेकंड आता है आपका केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग आपका एक बड़ा चैप्टर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। पेपर में भी अच्छे खासे सवाल आते हैं, नीट वालों के तो काफ़ी 3-4 सवाल आते हैं। सिमिलरली जेईई मेंस में भी 2-3, अगर मैं चाहूँ जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ तो मैं तो पी ब्लॉक भी काफ़ी ज़्यादा इसी में करा देता हूँ। अब मान लो आपको लेक्चर 1 किया आपने, ठीक है, इसको 3 बार रिवाइज करना है एक दिन में, हमेशा 3 बार रिवाइज करना है और लिख लिख के। और आप टेंशन मत लो, मैं आपको बता रहा हूँ मुश्किल से मुश्किल स्टार्टिंग में आपको 15 मिनट लगेंगे 1 आवर के लेक्चर या 1 आवर 30 मिनट के लेक्चर को रिवाइज करने में। दिन में 3 बार करोगे तो मुश्किल से मुश्किल 45 मिनट आपको देने ही पड़ेंगे। फिर लेक्चर 2, सिमिलरली आपको लेक्चर 2 तो रिवाइज करना ही है, लेकिन लेक्चर 1 भी रिवाइज करना है। समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या कह रहा हूँ। लेक्चर 3 आपको रिवाइज किया, आपको लेक्चर 1 2 भी रिवाइज करना है सिमिलरली। इस तरीके से आपका ये चलता जाएगा लेक्चर 12 तक। मैक्सिमम 12 लेक्चर्स लगते हैं केमिकल बॉन्डिंग को प्रॉपर तरीके से ख़त्म करने में। अब इसमें एक चीज़ याद रखें बेटा, जब आपका केमिकल बॉन्डिंग डेली चल रहा है और आपको मान लीजिए आपके इसके बाद कोई गैप नहीं था, पीरियोडिक के जस्ट बाद केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हुआ है आपका कंटिन्यूस में, तो आप ये भी याद रखें कि आप हर अल्टरनेटिव डेज, मतलब जैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे या TTS, MWF या थर्सडे, ट्यूसडे और सैटरडे में आप एक दिन अपना पीरियोडिक को भी डेली का डेली रिवाइज करते रहें। क्या बात समझ में आ रही है? एक दिन। अब मान लीजिए आपका केमिकल बॉन्डिंग भी खत्म हो गया। जिस दिन आपका केमिकल बॉन्डिंग खत्म हुआ, अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, इन 12 डेज में अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो आपका पीरियोडिक टेबल ये 30 मिनट से ये पहुंच जाएगा। सिर्फ आपको 5 मिनट, मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको रिवाइज करने में तो, लेकिन मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जिस दिन 12 लेक्चर्स खत्म होता है और आपने इसके वापस वही PYQ और NCERT तो खैर मस्ट है, आपको करनी ही है, ठीक है। उसकी NCERT बहुत अच्छे से कर लें। यहाँ पे अगर आपने ये कर लिया है, इसके बाद इसको सेम डे आप बैठ के 2 दिन तक 2 डेज तक रिवाइज करें कंप्लीटली डेली। ऑलमोस्ट उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, स्टार्टिंग में 1 to 2 आवर्स जाएंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना अगर आपने ये 2 दिन दे लिए, वैसे अगर आपने इतना दे लिया तो मैक्सिमम 1-2 आवर्स, उसके बाद आपको मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट में चैप्टर पहुंच जाएगा। अब मान लो थर्ड चैप्टर जो अपना सबसे बड़ा आ जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें भी आपको सेम करना है, लेक्चर 1 पढ़ाई किया, उसको रिवाइज किया घर जाके, फिर वापस एक बार और एक बार वापस, 3 बार रिवाइज करना है। 15-15 मिनट का होगा एक पोर्शन, इतना ही टाइम लगता है। सिमिलरली लेक्चर 2 वही दिन में 3 बार, और वही आई थिंक सो आपको समझ में आ गया मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे अब लेक्चर 3 को भी 3 टाइम्स करना है, लेकिन लेक्चर 1 और लेक्चर 2 भी आपको रिवाइज करना है। एक बार आप प्रॉपर लेक्चर 3 को ही करें यहाँ से क्लास से निकलते ही, ठीक है ना। क्लास से घर जाते जो आपका फर्स्ट रिविजन है उसमें एक ही बार लें। इसी तरीके से ये भी लेक्चर 12 लेक्चर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लगता है, जिसमें काफ़ी अच्छे से हो जाता है। अब इसमें एक और बेटा याद रखें,
अब आप यहाँ पे, क्योंकि आपका केमिकल बॉन्डिंग भी खत्म हो चुका है, पीरियोडिक टेबल भी खत्म हो चुका है, आप ऐसा करें मंडे को अपना पीरियोडिक टेबल ले लें, ट्यूसडे को आप अपना केमिकल बॉन्डिंग ले लें, और एक्चुअली ऐसा करें, अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो इसको 2 दिन ले लें क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, लेकिन इस तरीके से आप चलने दें जब तक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है, ठीक है। सिमिलरली जिस दिन आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो जाए, ऑफ कोर्स आप PYQ तो बीच में डेली के डेली साथ में लगाते ही रह रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही, जिस दिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो रहा है आराम से बैठ के कम से कम इसे 2-3 घंटे दें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 सवाल तो आते ही आते हैं JEE मेंस में इसके, ठीक है। अब अगर आपका ये अच्छे से कंप्लीट हो गया, वापस इसको कितना मैं कह रहा हूँ 30 मिनट, और अगर आप पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग को थ्रू आउट द कोऑर्डिनेशन इस तरीके से रिवाइज करते हुए चलेंगे तो पता है होगा क्या, 30 मिनट से ये चीज़ 15 मिनट पे आ जाएगी। और मैं कह रहा हूँ ये 15 मिनट पे मैं लिख रहा हूँ, आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि भाई इनऑर्गेनिक तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे एक एक एक्सेप्शन, एक एक मतलब थ्योरी, हर एक पॉइंट बिल्कुल क्लियरली याद है कि कौन सी चीज़ क्या है, कौन सा चीज़, मतलब आपको जो कहते हैं ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटनी पड़ रही है, वो रटना बंद हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये फील आएगा कि यार ये तो इस वजह से होता है, ठीक है, MOT में ये चीज़ इस वजह से होती है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मेरे वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं, हमने सब कुछ पढ़ाई में डाला हुआ है। ये यहाँ से लेक्चर 1 से लेक्चर 12 तक आपने वापस 2-3 दिन इस तरीके से बहुत लंबे लंबे 2-3 घंटे पढ़ा, ये वापस 30 मिनट पे। अब बेटा ये खत्म हो चुका है, इसके वही PYQ रिविजन्स वगैरह, अब यहाँ पे वापस अब पीरियोडिक टेबल आपका इस लेवल तक खत्म हो गया होगा कि मैंने आपको पहले बोला कि 5 मिनट पे आ जाएगा। तो अब आप क्या करो, वापस पीरियोडिक टेबल को केमिकल बॉन्डिंग के साथ जोड़ दो और यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 2 दिन देने लग जाओ, ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। अब अपन यहाँ पे 4th चैप्टर की बात करते हैं, D&F ब्लॉक। वैसे D&F ब्लॉक काफ़ी छोटा चैप्टर है, ठीक है, बिल्कुल ही छोटा, पीरियोडिक से की बराबर का ही चैप्टर है। तो मैं तो पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग में इतनी चीज़ बता देता हूँ कि इस मोस्ट ऑफ दी को तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ठीक है, मान लेते हैं अपन को इस लेक्चर को करने में 4 दिन लगे। रिवीजन आपको याद रखना, ये एक ऐसा है, इसके लिए प्रॉपर NCERT पढ़नी है, और NCERT इतनी डिटेल में इतने अच्छे से आपको पढ़नी है, एक एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। इसका क्वेश्चन बिल्कुल NCERT से हूबहू आता है। अगर आपको NCERT बहुत अच्छे से आती है, आपको समझ आनी चाहिए, आपको रटना नहीं पढ़ना चाहिए। नीट वालों खास तौर से समझ लो, लाइन टू लाइन सवाल उठ के आते हैं, NCERT के क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं D&F ब्लॉक के, तो बिल्कुल एग्जैक्टली। सिमिलरली इसको भी वही 3 बार रिवाइज करना है। अगर आप इसको करोगे, इसको प्रॉपर 4 दिन तक अच्छे से NCERT आपके टीचर जिस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं उसकी तरह आपको इसको रिवाइज करते हुए चलना है। अगर आप ऐसा करोगे, स्टार्टिंग में इसको टाइम लगेगा, डेली आपको 1 आवर से 2 आवर पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। अगर आपने कर लिया 4 दिन तक, वापस ये चैप्टर आपका 15 मिनट पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको वापस एक चीज़ बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपका ये खत्म हो गया सब कुछ, और ये रिविजन हमेशा साइड में चलते रहने चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपका ये सब कुछ खत्म हो गया। अब आप ये कर लीजिए कि आप मंडे को पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करेंगे, ट्यूसडे को आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे, वेडनेसडे को आप D&F ब्लॉक करेंगे। वैसे आप D&F ब्लॉक को अगर आपका अच्छे तरीके से हो गया तो आप इसको कोऑर्डिनेशन के साथ करके हर दूसरे तीसरे दिन में, आपका ये लगातार चलता रहना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ जनरली मेरे स्टूडेंट फॉलो करते हैं, जिनके केमिस्ट्री में 80+ मार्क्स आए हैं, उनका मेन चीज़ ये रहता है कि वो, और जनरली मेरे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के 70-80+ मार्क्स आते हैं केमिस्ट्री में, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या करते हैं हम लोग, ये डेली का डेली चलता है, थ्रू आउट द ईयर ये रिविजन्स चलता है। और आपको हर चैप्टर कंप्लीट हुए बाद हर चैप्टर का पेपर जरूर देना है, ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। आप कम से भी कम हमेशा हर 7 से 8 दिन में एक रैंडम पेपर दें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रॉपर, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि आप बिना पढ़े भी, क्योंकि आपका रिवीजन डेली चलना चाहिए। और इनऑर्गेनिक को आपको कब पढ़ना है, मेरा जो मानना है कि आपकी रिविजन्स वाले टाइम क्या होना चाहिए, मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हैं, और मैं कहूँगा आप अर्ली मॉर्निंग उठना स्टार्ट करें, 6 से 7 बजे के बीच में आप अपनी इनऑर्गेनिक को रिवाइज करते हुए चले, अगर आपकी खत्म हो गई है तो। एंड प्लीज़ बेटा मैं आपको बोलूँगा, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को करने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम JEE मेंस में 5 मिनट लगते हैं, नीट में भी सेम 5 मिनट लगते हैं। अगर आपने ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये फॉलो कर ली, तो आपके इनऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सही होने से कोई नहीं रोक सकता।
ये मेरी आपकी गारंटी है, ठीक है। तो प्लीज बेटा आप अच्छे से पढ़ाई करें, आप अपने सपनों के लिए मेहनत करें बहुत अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच।